आराधना पांडे। वेलकम टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हेडिंग्स के लेवल्स के बारे में, बीआर टैग के बारे में, प्री टैग के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कोटेशन क्या होते हैं, साइटेशन क्या होते हैं, ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं, एब्रीविएशन टैग्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट टाइम हमने जो पेज बनाया था उसी पेज से कंटिन्यू करते हैं। ये रहा पेज, दिस इज इट। तो ये हमने पेज बनाया था लास्ट टाइम। इसमें ये कैसे आया था, लास्ट में हमने यहाँ पे ओवर किया था। ये कैसे आया था, विद द हेल्प ऑफ प्री टैग। प्री टैग का हमने यूज़ किया था और तब ये इस तरीके से शो कर रहा था। ओके, तो अब इसी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कोड खोल लेती हूँ इसका। तो ये है पेज, इस पर मैंने राइट क्लिक किया एंड दिस इज ओपन विथ नोटपैड। ऑल राइट, तो ये हमारा कोड है। अब इसके आगे हम देखते हैं। एक हमने एक और लास्ट टाइम हमने एक और टैग के बारे में सीखा था, विच इज HR टैग टू गिव द लाइन। ओके, तो ये जो है ये लाइन नीचे आ जाएगी इसके, दिस इज ये वाइट कलर की लाइन आ गई। ओके, तो अब आज हम देखते हैं कोटेशंस क्या होते हैं, साइटेशंस क्या होते हैं। तो जैसे कि हम बुक्स में भी देखते हैं और बाकी वेबसाइट्स पे भी देखते हैं, कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जो होती हैं, जो उन्होंने बातें बोली होती हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ कोट हम देखते हैं, डिस्प्ले हो रहा होता है। वेब पेजेस पे भी हो रहा होता है, बुक्स में भी हो रहा होता है, राइट। तो अगर हमें अपने वेब पेज पे किसी और सेलिब्रिटी का या किसी और फेमस पर्सनालिटी का हमें कोट डालना हुआ वेब पेज पे, तो हम वो कैसे डालेंगे? ठीक है, अपना नहीं, किसी और का। तो यार एक तरीका तो ये है कि आप पैराग्राफ टैग यूज़ करो। पैराग्राफ टैग आप यूज़ करो और इसके अंदर आप डाल दो, ये मैं इसको इंडेंटेड वे में लिख रही हूँ बस, और कुछ नहीं। ओके, तो मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फॉर एग्जांपल। ठीक, मैंने ये कोट लिख दिया। अब ये कैसे दिखेगा मुझे पैराग्राफ में? ये मुझे कुछ यहाँ पे ये रहा, ये इस तरीके से दिखेगा। मैं इसको जूम इन कर देती हूँ कि आपको क्लियरली दिख जाए। ये रहा, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑल राइट, अब क्योंकि ये कोट है, तो अब हम और काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में इसको लिख सकते हैं जिससे कि ये कोट की तरह दिखे। तो मैंने कंट्रोल R किया, ये रिलोड, क्या हो गया भाई? ओके, तो ये इसमें ये कोड काम नहीं कर रहा है, कॉमा आई थिंक। ओके, कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए एक टैग होता है एक्चुअली, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। हम हो सकता है कि हम एक ऐसे लिख दे कोड, ज़्यादा से ज़्यादा अगर और सजा देंगे तो हम इटैलिक टैग यहाँ पे दे देंगे जिससे कि इसको इटैलिक कर दे। कंट्रोल S किया, देखो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कुछ इस तरह से दे सकते हैं। या फिर, लेकिन पता है ये सब बहुत लंबे मेथड्स हैं। मुझे कोट्स देना है, देखो कोट तो आए नहीं, मतलब वो इन्वर्टेड कॉमास देने थे मुझे, वो तो आए नहीं। ठीक है, तो वो एक कोट की तरह दिख भी नहीं रहा। चलो अगर मैंने इटैलिक कर दिया, थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा है, या हमने लिख दिया कि सेड बाय दिस मैन और दिस वुमेन, तो उससे मतलब वो है, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ को कोट की तरह लगा दिखाना है, शो करना है, तो सिंपल है। ओप्स, ये रहा, सिंपल है कि क्यू टैग ओपन किया,
ये होता है कोटेशन टैग, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैजिक देखना आप, नहीं सी, ये कोट की तरह आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको अगर प्रॉपर वे में दिखाऊं फुल स्क्रीन करके, देखो यहाँ पे आ रही है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑलराइट, तो कोटेशन टैग्स इस काम में आते हैं कि अगर आपको कोई किसी और का कोट देना है तो आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। इसके आगे भी आप लिख सकते हो, इसके आगे आप कुछ ऐसे करके लिख सकते हो, said by anyone, मतलब आई डोंट नो द नेम, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रही हूँ, said by someone, ठीक है। देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है इसमें ना। आपको एक्सपेरिमेंट करके भी देखना को, ये देखो ये पूरे में ही कोट आ गया, ठीक है, देख रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि आप इस कोट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो उस पूरे को कोटेशन में डाल देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ कि मुझे ये इसमें कोट्स अच्छे नहीं लग रहे, मैं नीचे ही लिख दे रही हूँ। कंट्रोल एस किया, ऑल्ट टैब प्रेस किया, कंट्रोल आर, ये देखो सेड बाय समवन। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लाइन भी दे सकते हो, तो वो भी शो हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एक तो कोटेशन समझ में आ गया कि अगर हमें किसी का भी कोट देना है, ठीक है, तो हम ऐसे दे सकते हैं क्यू टैग, कोटेशन टैग्स का यूज करके। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है ब्लॉक कोट। जब आप खुद ये होता है, ठीक है। अब ये ब्लॉक कोट एक होता है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैं आपको पहले एक ब्लॉक कोट लिख के दिखा दे रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है। ब्लॉक कोट, ब्लॉक कोट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पहले मैं गूगल खोल रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि कोट्स जो फेमस लोगों ने कहे हैं, कोट्स सेड बाय अब्दुल कलाम जी का कोट ले लेते हैं। देखो यहाँ पे एक ये कोट आ रहा है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। तो यही वाला ले लेते हैं, कंट्रोल सी, मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, किसी वेबसाइट को अगर क्रेडिट वगैरह देना हो, ठीक है, एंड यू डोंट वांट कि जो उस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले करे, ठीक है। आप क्रेडिट देना चाहते हो बट आप ये नहीं चाहते कि वो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले करे यूजर्स को, ठीक है। तो आप वो कैसे कर सकते हो, आपको साइट यहाँ पे लिखना होगा इक्वल टू, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स, ओके। तो यहाँ पे ये साइट लिख के इसका जो भी ये वेबसाइट है उसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड क्या हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ऑलराइट। तो अब क्या होगा कि ऐसे मतलब पता भी लग जाएगा कि कोड कहाँ से लिया गया है और आप क्रेडिट भी दे सकते हो। ये रहा, ये ऐसे शो होगा ब्लॉक कोड वाला, ठीक है। दिस इज लाइक दिस। मैं ये सेड बाय समवन हटा देती हूँ। ये रहा, ठीक है। तो ये जो है ये क्यू टैग दे के आया है, कोटेशन टैग दे के, और ये जो है ये ब्लॉक कोड दे के आया है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है ये, यहाँ पे here you can give your own code, मतलब आप यहाँ पे अपना कोड, शायद मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जस्ट अ सेकेंड। अभी तो कम कर रहा था। ओके, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ अपना, कंट्रोल सी। here you can give your own। अब जिन्हें ये पूछना है कि ये यहाँ पे कीबोर्ड कैसे आ गया, तो इसका शॉर्टकट होता है विंडो प्लस कंट्रोल प्लस ओ। तो उससे आप इस कीबोर्ड को ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अपना कोड भी दे सकते हैं, ठीक है, क्यू टैग का यूज़ करके। बट ब्लॉक कोड में आप मतलब किसी और फेमस पर्सनालिटी का हो गया, आप उसका भी कोड दे सकते हैं। प्लस आप किसी और वेबसाइट से अगर आप कोड ले रहे हैं एंड यू हैव टू गिव द क्रेडिट, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने क्रेडिट तो दे दिया, बट कैसे पता लगेगा कि हमने क्रेडिट दिया है? तो क्या होगा, इंस्पेक्ट पे आके उसकी जो वेबसाइट का लिंक है वो शो होगा। ये देखो, ये उसकी वेबसाइट का लिंक शो हो रहा है, ठीक है, जागरण जोश, लाइक दिस। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि आपने क्रेडिट भी दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्रिविएशन टैग की। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ वेबसाइट्स पे हम फुल शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं, ठीक, और अब हमें नहीं पता होता कि क्या मतलब है। तो क्या होता है कि हम फिर उसको सर्च करते हैं अलग से डाल के कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे यूज़र को ये ना करना पड़े, जो भी मेरे वेब पेज पे आ रहा है अगर वो कोई शॉर्ट फॉर्म देखे तो उसको ये ना करना पड़े कि अब उसको अलग से फिर सर्च करना पड़े। मैं चाह रही हूँ कि उसको मेरी ही वेबसाइट पे उसको शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाए, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसका बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रगल मैं भी बहुत करती हूँ। मुझे भी नहीं पता होता किसी वेबसाइट पे अगर मैं गो थ्रू कर रही हूँ तो मुझे अलग से फिर सर्च करना पड़ता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं। मैंने ले लिया WHO फॉर एग्ज़ाम्पल, कि WHO का हमें फुल फॉर्म अपने यूज़र को बताना है, ठीक है, क्या होता है, उसको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले ABBR टैग देंगे, उसके अंदर हम WHO लिख देंगे या जो भी आपका शॉर्ट फॉर्म है वो। फिर यहाँ पे टाइटल देंगे, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल S से मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे गए, या तो कंट्रोल R प्रेस कर दो, नहीं तो यहाँ से रिलोड। ये रहा, ये देखो, देख रहे हो आप, यहाँ पे इसके आगे इसलिए आया है क्योंकि आई थिंक मैंने उसी के अंदर लिख दिया है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे फिर हमें BR देना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे इसके आगे आ रहा है, मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आए, मैंने BR दे दिया।
ये रहा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में गई, ये देखो मैं बस इस पे ही अपना पॉइंटर ले गई और यहाँ पे ही अपने आप इसकी फुल फॉर्म लिख के आ गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप बहुत सारी कुछ भी फुल फॉर्म्स आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से अगेन सर्च करते हैं अच्छी अच्छी फुल फॉर्म्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो सभी को पता है, कुछ नई तरीके की फुल फॉर्म्स देखते हैं। शॉर्ट, ये देखते हैं, ये अच्छी अच्छी फुल फॉर्म्स है। AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे दोबारा BR दे दिया। ABBR, ओके। यहाँ पे AAI, टाइटल, ये सब आप ना ध्यान रखना यार कि स्मॉल में ही देना है। आप कैपिटल में दे दो वर्क कर जाएगा, बट दैट्स नॉट द रूल, ठीक है। वो रूल के खिलाफ हो, आप रूल ब्रेक कर सकते हो, बट रूल के ब्रेक करना सही नहीं है। हमें रूल्स के अंदर ही रह के हमें वर्क करना है। तो फिर से मैंने रिलोड किया, ये देखो यहाँ पे ये आ गया, ये रहा, देख रहे हो, यहाँ पे नीचे आ रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ, ये रहा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट। तो ये है, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने एक बार सम अप कर लेते हैं सब कुछ। आज हमने पढ़ा कोटेशन के बारे में, जिसको क्यू टैग से डिनोट करते हैं। यहाँ पे यू कैन गिव योर ओन कोट ऑल्सो, आप किसी और का भी कोड देना चाहे तो आप दे सकते हैं, बट यहाँ पे बस इतना है कि आप लिंक नहीं लगा सकते कि आपने कौन सी वेबसाइट से वो कोड उठाया है। बस यही एक इसमें कह सकते हैं ड्रॉबैक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे अपना ही कोट देने के लिए यूज़ किया जाता है इसे, ठीक है, कोटेशन टैग। क्योंकि और अगर किसी और का कोड देना है तो उसके लिए ब्लॉक कोड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम साइट लिख के और उसकी हम लिंक दे सकते हैं, ऑलराइट। तो हमने कोटेशन देखा, वेयर यू कैन गिव योर ओन कोड। ब्लॉक कोड देखा, वेयर यू कैन गिव योर समवन एल्स कोड, एंड यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हैं जिस वेबसाइट से भी आपने वो कोड लिया है। नेक्स्ट हमने आज पढ़ा शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, ठीक है, एब्रिवेशन टैग कहते हैं इसे, ऑलराइट। मैं इसको ना नीचे लिख दे रही हूँ, नहीं, मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख दे रही हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है। एक मिनट, शिफ्ट प्रेस किया, ये एब्रिवेशन टैग, ऑलराइट। तो ये एब्रिवेशन टैग्स के बारे में हमने पढ़ा कि हम कैसे शॉर्ट फॉर्म्स दे सकते हैं और वहीं पे उसके फुल फॉर्म्स भी हम दे सकते हैं, ऑलराइट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। जितनी भी हमने अब तक पढ़ा है, मैंने वीडियो 3 का भी मैंने नोट्स नहीं डाले थे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। कुछ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से मैं नोट्स नहीं मतलब PDF फॉर्मेट में नहीं प्रिपेयर कर पाई थी, वैसे प्रिपेयर्ड है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 3rd वीडियो का, जिसमें हमने हेडिंग्स के बारे में एंड BR टैग के बारे में, प्री टैग के बारे में बात की थी, ठीक है, वो वाले नोट्स प्लस
आज जो हमने पढ़ा कोटेशन, साइटेशन और एब्रीवेशन टैग, इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। एंड आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल रिप्लाई एंड मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके वो आप सबके मैं डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एड्रेस के बारे में, साइट्स के बारे में। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आगे के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं स्लो चल रही हूँ, तो मैंने ये पहले भी बताया है एंड कि मैं चाहती हूँ कि जो टोटल बिगिनर्स हैं तो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी समझ में नहीं आएगा HTML और ये सब, उन्हें नहीं आता। क्योंकि मैं जब टोटल बिगिनर थी तो मैंने मतलब ऐसी वीडियोस देखी जिसमें बहुत जल्दी जल्दी समझा रहे थे, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो मैं यही सोच मान के चल रही हूँ कि जो टोटल बिगिनर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो बाकी एक्सपीरियंस लोग भी देख सकते हैं, उनका भी रिवीजन हो जाएगा और कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।